हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ये एनसीईआरटी इससे मैंने लिया है और ये लेसन 6 है। और 6 लेसन का जो टाइटल है वह है हमारा देश भारत। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे भारत की स्थिति के बारे में कि हमारा देश कहाँ स्थित है, किस देशांतर में स्थित है। ठीक है, इसके आसपास के पड़ोसी देश कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो इसका पहला जो टॉपिक है वो है प्रायद्वीप। अब समझिए प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप ऐसे भूमि को कहा जाता है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। ठीक है, 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो और एक तरफ से उससे भूम लगे हुए हो, तो ऐसे क्षेत्र को प्रायद्वीप कहा जाता है। और प्रायद्वीप की कैटेगरी में आता है हमारा देश भारत, जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ से कई देशों से लगा हुआ है। जैसे आपका पूरब में बंगाल की खाड़ी, ठीक है, और आपका पश्चिम में देखते हैं आपका अरब सागर और नीचे हिंद महासागर। ठीक है, तो ये तीनों साइड भारत का क्या होता है, पानी से घिरा हुआ है। तो ऐसे लैंड को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीप। अगला है श्रीलंका तथा भारत। श्रीलंका और भारत की जो बीच में जो संधि है, सकरा जल भाग है, उसको बोला जाता है पाक जल संधि। यानी भारत और श्रीलंका के बीच एक पतसकरा जगह है जिसको पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। और ये पाक जल संधि भारत और श्रीलंका को जोड़ने का काम करता है। अगला है द्वीप। द्वीप किसको कहते हैं, तो एक ऐसा भूमि जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है द्वीप। ठीक है, ऐसे भूमि को या ऐसे क्षेत्र को बोला जाता है द्वीप। जैसे आपका लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के चारों तरफ पानी है और बीच में ये भाग है, तो ऐसे भाग को या भूमि के ऐसे टुकड़े को बोला जाता है द्वीप। अगला टॉपिक आपका है जलोढ़। जलोढ़ निरक्षेप। जलोढ़ निरक्षेप क्या होता है, जलोढ़ का मतलब होता है जल का लोड या जल द्वारा जो बोझ लाया जाता है या जल जो बोझ उठाता है उसे जलोढ़ कहा जाता है। और ये नदियों द्वारा लाई गई क्या होती है, महीन मिट्टी होती है जिसे जलोढ़ कहा जाता है। ठीक है, जो जल अपने अंदर बहुत सारे चीज़ों को लेके आता है और एक जगह निक्षेप कर देता है, यानी एक जगह उसे डिपॉजिट कर देता है, छोड़ देता है या रख देता है। तो ऐसे महीन मिट्टी को बोला जाता है जलोढ़। ठीक है, अगला है सहायक नदी। अब सहायक नदी क्या होती है, सहायक नदी वो नदी होती है जो मुख्य नदी में जाके मिलती है। ठीक है, मुख्य नदी जैसे हमारे वहाँ की यानी भारत की 3 मुख्य नदियाँ हैं, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया और सिंधु नदी हो गया। ये 3 मुख्य नदियाँ हैं और बाकी सभी नदियाँ इन नदियों की सहायक नदियाँ कही जाती हैं। अगला है हिमालय। हिमालय का मतलब क्या होता है, बर्फ का घर, जो 2 शब्दों से मिलके बना है, हिम और आलय। हिम का मतलब होता है बर्फ और आलय का मतलब होता है घर, और इन दोनों से मिलके हिमालय बना है और इसका अर्थ होता है बर्फ का घर। हिमालय के 3 भाग हैं, यानी हिमालय को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है वृहत या हिमाद्री हिमालय, दूसरा है मध्य या हिमांचल हिमालय और शिवालिक हिमालय। चलिए इसको जानते हैं। हिमाद्री हिमालय का मतलब हिमालय का सबसे ऊपरी भाग। ठीक है, हिमालय के सबसे ऊपरी भाग जो बर्फ से सदैव ढका रहता है, ऐसे भाग को वृहत या हिमाद्री हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके इसके नीचे वाले भाग को मध्य भाग या हिमाचल कहा जाता है। ठीक है,
और हिमालय के सबसे निचले वाले भाग पर जिस पे पशु पक्षी जीव और जंगल पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, उस क्षेत्र को बोला जाता है, यानी उस भाग को बोला जाता है शिवालिक। यानी हिमालय को 3 भाग में डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। पहला हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा है शिवालिक। अगला जो टॉपिक आपका है वो कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, यानी दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा बनता है वो कहाँ बनता है और किस नदी पे बनता है। और दुनिया का जो सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, ठीक है, वो भारत में बनता है। यानी किस देश में बनता है ये समझिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ बनता है, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भारत में बनता है। और दूसरा प्रश्न बनता है कि किस नदी पे बनता है, तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। मुहाना का मतलब जहाँ वो जगह जहाँ पे नदी समुद्र में जाके विलीन होती है या मिलती है, उस जगह पे ये बनता है। और किस आकृति में ये डेल्टा बना है या किस आकृति में ये डेल्टा का है स्वरूप है, तो ये त्रिभुजाकार है, यानी इसका जो आकार है वो त्रिभुज के समान है। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है पठार। पठार क्या होता है इसको समझिए। पठार जो है ये त्रिभुजाकार होता है। पठार का जो आकृति होता है त्रिभुजाकार। पठार कहते हैं आपके पथरीले भूभाग को, ठीक है, पथरीली भूभाग होती है। जैसे आपके पहाड़ वगैरह होते हैं ऐसे ऊंचे होते हैं, पर ये ऊंचा नहीं होता, कुछ ऊंचाई इसकी होती है, पर ये होता है पठार। ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है और हिमालय की तरह इसमें पीक नहीं होती, मतलब जैसे पर्वतों में पीक होते हैं, चोटियाँ होती हैं, वैसे इसमें चोटियाँ नहीं होती हैं। ऊपर ये होता है समतल टाइप का, तो इसको बोला जाता है पठार। अगला है मुहाना। मुहाना तो अभी बताए हैं कि नदियों का वो जगह जहाँ पे वो समुद्र में प्रवेश करती हैं, यानी समुद्र में प्रवेश करने की जो जगह है नदियों का, उसको बोला जाता है मुहाना। ठीक है। अगला आपका टॉपिक है अरावली। अरावली क्या है, तो अरावली जो है, अरावली पर्वत श्रृंखला है। पर्वत श्रृंखला जो दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भारत में स्थित है। और किस राज्य में, तो ये राजस्थान में स्थित है। जो अरावली पर्वत है वो भारत के राजस्थान में स्थित है और ये विश्व का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। विंध्य एवं सतलुज, सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, और इसके इसके पास, यानी इन विंध्य और सतपुड़ा जो पर्वत है इसके पास कौन सी नदियाँ बहती हैं, तो ये जो नदियाँ हैं ये नर्मदा और ताप्ती नदियाँ, नर्मदा और ताप्ती नदी इन विंध्य और सतपुड़ा से निकलती हैं और फिर ये अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, अरब सागर में जाके मिल जाती हैं। अगला है प्रवाल। प्रवाल क्या होता है, तो ये छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं और जब ये मरते हैं तो इनके कंकाल क्या होते हैं, एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह पे डिपॉजिट हो जाते हैं और ये समुद्री जीव होते हैं। प्रवाल जो है वो समुद्री जीव होते हैं और ये एक जगह पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। इन्हें पॉलिप भी कहा जाता है, पॉलिप भी कहा जाता है। और प्रवाल द्वीप यानी इन छोटे छोटे जीवों के कंकालों से जो द्वीप बना है, निर्मित हुआ है, उस द्वीप का नाम है लक्षद्वीप और ये कहाँ पे है, भारत में है। ठीक है, और इस किस सागर में है, तो ये आपका अरब सागर में है। लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है। पूर्व की नदियाँ, पूर्व की कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ये नदी है महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। और ये सभी नदियां पूर्व में जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। अगला है सुनामी उत्पत्ति का कारण, यानी सुनामी की उत्पत्ति कैसे होती है, यानी सुनामी कैसे आता है। तो सुनामी के आने का सबसे बड़ा जो कारण है वो भूकंप है। जब भूकंप, समुद्र के नीचे जब भूकंप आता है
तो समुद्र का पानी क्या होता है, उछल के बाहर आता है, ठीक है, यानी बहुत बड़ी बड़ी लहरें होती हैं, तो भूकंप के कारण सुनामी आता है। धन्यवाद। अच्छी सोच रखिए, अच्छे विचार रखिए और अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद। जय हिंद।